मैं प्रकाश भाई आपसे जरा एक दो चीजें, क्योंकि दो चीजें हो रही हैं। एक तो अनिता प्रसाद जी एक मेरी दर्शक हैं, महिला ही हैं, होंगी जैसा नाम है उनका। अपनी भाषा को ठीक करिए, भाषा को संयम रखिए। कौन कहाँ डांस बार है और कौन क्या है, ये मेरे चैनल पे ये सब नहीं चलेगा। अगर अब आपने वो किया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। मैं ये इसलिए बार बार कह देता हूँ कि अपनी भाषा का संयम रखिएगा, तो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। आपको चैनल नहीं अच्छा लग रहा, आप उसको छोड़ के चली जाइए। लेकिन यहाँ बैठ के गाली गलौज करेंगे, किसी महिला के लिए उल्टे चीजें बात करेंगे, तो वो मैं आपको तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। प्रकाश भाई सर, अब मुझे ये बताइए कि अजीत पवार साहब एक अकेले ऐसे व्यक्ति, मतलब दो मुझे एनडीए में दो लोग दिखते हैं जिनको, जिनसे मुसलमानों को दिक्कत नहीं है। एक नीतीश कुमार है, वो एनडीए में रहने के बाद भी मुसलमान उनको पचा लेते हैं। और दूसरे अजीत पवार, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अगर देखिए तो वो बिल्कुल हिंदू वाली पॉलिटिक्स, उस दल के साथ जाने के बाद भी मुसलमानों को उनसे बहुत परे वो नहीं था। अब ऐसे में इन पार्टी के पास ऑप्शंस क्या बच रहे हैं, क्योंकि अ, सुप्रिया सूले क्या उसको लीड करेंगे? प्रफुल्ल पटेल, मुझे नहीं लगता है प्रफुल्ल पटेल में इस तरह का कुछ है कि तटकरे में कुछ इस तरह की बात हो, या मतलब कौन इसको पार्टी को अब एकजुट रखेगा? शरद पवार साहब अब एज हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है दोनों पार्टीज अब एक जगह आ जाएंगी, इसमें कहीं कोई बहुत बहुत दिक्कत नहीं लग रही है। तो आपके हिसाब से अब आगे क्या है, और आप इस पूरे मामले को बिल्कुल एक्सीडेंट मानते हैं, कि आप ममता बनर्जी की लाइन के हैं कि भाई इसकी जांच तो ठीक से होनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, जांच तो बिल्कुल डेफिनेटली होनी चाहिए ये सारे मामले की, क्योंकि ये मामला जितना दिखता उतना सीधा नहीं है। और ये एक्सीडेंट तो बिल्कुल महज नहीं है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। जो कुछ बातें कान पे आ रही है वो यही है कि वो जहाज की जो एयरक्राफ्ट की जो सिस्टम थी वो हैक की गई। उसके कारण जो पायलट था उसके हाथ के सारे कंट्रोल निकल गए थे वगैरह। और काफी बातें एक एक काम पे आ रही है, अभी उसका तहकीकात नहीं हुई। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि ये बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया हुआ षड्यंत्र है, ये बिल्कुल बात पक्की है। इसके बारे में मुझे मेरे दिल में कोई शंका नहीं है, क्योंकि बातें ऐसी है कि ये जो कुछ बातें हुई थी पिछले 15 दिन में या महीने भर में, कि अजीत पवार ने जिस तरीके से रिवील किया, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि इनके क्या चिट्टे, कच्चे चिट्टे है, किस तरीके से इन्होंने टेंडर की रकम बढ़ाई, तो ये तो दिख रहा था कि अजीत पवार रिबेल करने वाले हैं, और वो करना उनका लाजमी भी है। अच्छा, क्या था कि ये तब तक के चुप थे कि जब तक के इन्होंने साथ में मिला के सबने पाप नहीं किया। क्या हुआ, ये इलेक्शन के अंदर इन्होंने जो वोट बढ़ाए या घटाए, या ये जिस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट ईवीएम वगैरह सारा किया, तो क्या हुआ कि ये तो जब ये तीनों जन मिला के ये इलेक्शन साथ में लड़े, तो नेचुरली सब तो राज मालूम हो गया ना एक में को। तो ऐसा है कि भाई तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ऐसा वाला मामला था। लेकिन अगर जाके ये भाजपा वाले बोलेंगे कि हम तुम्हारे सर पे बैठेंगे, तो नेचुरली वो तो अजीत पवार है, वो तो चुप बैठने वाला नहीं है। उसके भी हाथ में कुछ ना कुछ तो तुरुक के इक्के थे, तो वो तुरुक के इक्के उसने एक एक निकालना चालू कर दिया। तो इनको पता लग गया था कि भैया अभी अपनी वो जो दादागिरी है वो चलने वाली नहीं है, ये एक बात क्लियर हो गई थी। और इसीलिए ये मौके के तलाश में थे। और जब तक के इलेक्शन होके उसके बाद में देखिए, बराबर ये जब सारे के सारे महापौर जो बैठने वाले थे, और उसी लिए वो जो चल रहा था हमारे अकोला में भी, जैसे तीन लेना या इनके थे अजित पवार के पार्टी के, वो अगर इनको मिलते थे तो ये पार्टी हमारे यहाँ पे महापौर उसका बन सकता था। कई जगह पे इसी तरीके से पोजीशन थी। और महाराष्ट्र में तो ऐसी परिस्थिति है ऑलरेडी कि भाजपा को ऑलरेडी इनको साथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 145 सीट हमारे यहाँ पे मेजोरिटी बनती है, और इनके बाद में 132 तो अकेले भाजपा के पास में आ गए थे ऑलरेडी। तो मुद्दा कितना बचा था? 13 सीट होना था इनको, 13 या 14, और 13-14 इनको खरीदने और अपने पार्टी में लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए भाजपा को तो भाजपा तो इनका वोट जा ही रही थी जबरदस्ती, किसका, शिंदे का और ये। अच्छा, ये बातें इनको भी ध्यान में थी कि ऐसा होने वाला, अपने को कभी भी ये टाटा गुड बाय हो सकता है। लेकिन वो इसलिए नहीं कर रही थी भाजपा, क्योंकि ये राजदार है सारे के सारे एक में के। इसीलिए भैया तू भी, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, इस तरीके से काम चल रहा था। लेकिन जब अति हो जाती है तो अति के कारण फिर ये बातें होती है, और उसमें तो अजीत पवार है, उसके भी हाथ में कुछ तुर्क के एक्के है। आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ पे पिछले बार वो 2.5 दिन की रात को 3:30 बजे वो सरकार बनी थी, वो भी सारी की सारी इनकी सोची समझी
चाल थी शरद पवार की और अजीत पवार की, क्योंकि उस समय पे हमारे राज्य में ये परिस्थिति थी कि गवर्नर रूल लागू था, राष्ट्रपति राजवट लागू ही थी, तो वो निकाले सिवाय ये कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए इन्होंने बड़े होशियारी करके राष्ट्रपति राजवट यानी वो गवर्नर रूल हटा दिया, रात को ये करवा दिया, और उसके बाद में ये सत्ता में से बाहर आके खुद का जो ये है ये एक क्या बोलते हैं इसको मेजोरिटी सिद्ध कर दी और सत्ता हाथ में आ ली। क्योंकि देखिए राजकारण के अंदर तो एक जमाना था कि समाज कारण करते करते लोगों को राजकारण में आते थे लोग, कि भाई समाज कारण करते करते अगर कोई सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम है, समाज की कुछ प्रॉब्लम है, वो छूटते नहीं है उस तरीके से। तो फिर क्या था, फिर उस तरीके से तो एक ही बात थी कि पॉलिटिक्स में जाओ और उसके बाद में सत्ता में जाके वो रूल बदलो या कायदा कानून चेंज करके सिस्टम चेंज कर लो। तो इसीलिए लोग सत्ता में आते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद में एक क्या बोलते हैं उसको आटे में नमक जैसा थोड़ा बहुत लोगों का व्यवहार बदल जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अच्छा उसके अंदर भी कांग्रेस वालों का तो तरीका क्या था कि भाई सत्ता में है तो थोड़ा सा फायदा ले लो। तो किसी ने शक्कर कारखाना ले लिया, कोई बोलता कि मुझे कॉलेज दे दो, स्कूल दे दो या एक आधा मेडिकल कॉलेज दे दो। लेकिन उसके कारण भी समाज का इतना नुकसान नहीं होता था, क्योंकि आफ्टर ऑल शक्कर का कारखाना भी खोले तो भी किसानों का गन्ना जाता था, किसानों के भाव को वो माल को भाव मिलता था, और लोगों को रोजगारी मिलती थी, कॉलेज स्कूल खुलते थे तो बच्चों का पढ़ने का ये होता था, किसी को नौकरियां मिलती थी। ठीक है, उसके अंदर थोड़ी बहुत इनकी क्या बोलते हैं दुकानदारी बोलो या थोड़ा सा इनको एक बैठने के लिए जगह हो जाती थी और राजकारण करने के लिए होती थी। लेकिन इसके बाद में जो भाजपा की सत्ता आई 2014 के बाद में, तो इन लोगों का जिस तरीके से एक अंदर बातें दिख गई, उनका तो एक ही तरीका है कि ये फालतू चिल्लर बातें है, किसी को कारखाना खोलना नहीं है, किसी को स्कूल कॉलेज खोलना नहीं, कुछ नहीं। और किसी अभी इनका जो है आनंद भाई, तो एकंदरित अब जियो लोगों को लगता था कि ये कांग्रेस वाले बड़ी क्या बोलते हैं उसको भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर रहे, कोयला घोटाला कर रहे। तो इसीलिए लोगों को लगता था कि नहीं, अब ये इसको हवा देने का काम किसने किया, ये 2012-13 के अंदर अन्ना हजारे है, उन्होंने जिस तरीके से अपने दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के ऊपर वो बैठे और एक ऐसा नैरेटिव पैदा दिया कि भाई कांग्रेस ये बहुत भ्रष्टाचारी पार्टी, लोगों को भी लगने लगा। लेकिन उसके बाद में ये जब सत्ता में आए, इनका देखने के बाद में अभी ऐसा दिखता है कि कांग्रेस जो कुछ करती थी ये चूट-मूट की चोरियां करती थी या जेब कटगिरी करती थी। लेकिन अभी तो जो भाजपा के जो काम है, ये तो डकैत आ गए, ये बिल्कुल पक्की हो गई। और कांग्रेस वाले अभी दिखता है कि उनके सामने ये कुछ तो भी क्या बोलते हैं उसको, ये बकरी की लेंडी या बोल रहे चूहे की लेंडी खाते थे, अभी ये तो हाथी की लीद खाने वाले लोग सत्ता में आ गए हैं। और इतनी बेकार परिस्थिति हो गई है साहब सत्ता के अंदर भी कि अच्छा कोई डेवलपमेंट का काम करना नहीं, किसी को कोई स्कूल कॉलेज ये बंद करने का काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद करने का काम इनका जरूर हो रहा है। हमारे यहाँ पे सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, जो भी है, जो नेहरू के नाम पे गालियां दो, नेहरू ने जो कुछ बनाया था हमारे देश के अंदर वो सारा का सारा कारपोरेट को गाय के लिए एक ही आदमी को दे दो, अडानी को देते चलो। अच्छा वो भी बेचने का नहीं है, फोकट में देके चलो। हमारे तरफ बोलते ना कि एक जवाई जब बनाते तो उसको हम क्या बोलते दहेज में कुछ चीजें देते हैं, तो वो तरीके से ये जवाई को दहेज में देने वाली जो बात रहती है फोकट में, वैसा ये अडानी को सारा का सारा दिया गया, ये हकीकत हो गई। अभी क्या हुआ है ये सारे इसके अंदर अजीत पवार के जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर के जो आज के घड़ी के अंदर अगर अजीत पवार माइनस महाराष्ट्र का राजकारण अगर देखेंगे आनंद भाई, तो वाकई में जिस तरीके से कोलसे साहब बता रहे थे कि वो सदमे में से बाहर नहीं आए हैं, और वो उसी तरीके से बातें हम भी अभी शौक में से बाहर नहीं आए हैं। बातें ऐसी है, उन्होंने तो बड़ा शब्द यूज किया, मेरी तो उतनी हिम्मत नहीं है। वो तो बोलते कि बड़ा नीच राजकारण ये करते हैं। मेरा ये बोलना है कि ये शातिर लोग है, ये बहुत ज्यादा शातिरगिरी करके सारा का सारा पॉलिटिक्स करते हैं, ये तो बात समझना चाहिए। और देखिए शातिरगिरी यानी कहने का मतलब होशियारी यानी स्मार्ट गिरी, ये करना ये आज के जमाने का एक क्या बोलेंगे उसको कि एक ये हो गया है, तुरुप का इक्का हो गया है। और अभी फिलहाल के अंदर देश के अंदर ये भाजपा का जो है इसके अंदर कैसा है कि इनका एक ही कहना है कि भाई बेवकूफों को जीने का, बेवकूफ आने कहने का मतलब जो बेचारे सीधे साधे रामपुर के लक्ष्मण है उनको इस देश में जीने का कोई जरूरत नहीं है, हक नहीं है, ऐसे उनको काटते चलो, खत्म करते चलो। इस तरीके से पॉलिटिक्स हमारे राज्य में है, यही पूरे देश में हो गया है। और ये सारे को जो है अजीत पवार ने समझ के
बहुत अच्छी तरह से ये करते थे। और एकमात्र आदमी था अजित पवार हमारे यहाँ पे कि जो सुबह 6 बजे लोगों को अपॉइंटमेंट देता था, सबसे पहले सुबह, सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र के असेंबली में आने वाला आदमी सबसे पहले, और सबसे आखिरी में जाने वाला, और 2 मिनट में 5 मिनट में एक एक काम सलटाने वाला आदमी। किसी अगर कोई काम होने वाला है तो यस करूंगा, नहीं होने वाला तो उसको मुंह पे बोलते थे कि तेरा काम गलत है, ये हो नहीं सकता, भाग जाओ यहाँ पे। क्योंकि ये शरद पवार के खेमे में तैयार हुआ हुआ आदमी था, और शरद पवार की जितनी आदत है, वो भी शरद पवार को भी कभी कभी 5 बजे, सुबह 5 बजे बुला लेते थे अपॉइंटमेंट अगर मांगे दिल्ली में कहाँ पे। तो ये ऐसे अभी पॉलिटिक्स में लोग रहे नहीं है। और ये इसीलिए ये तो बात जरूर है कि एकदम बहुत ज्यादा बड़ा वैक्यूम महाराष्ट्र में, और ये भाजपा के लिए लेकिन बहुत अच्छी बात हो गई है। और इसीलिए ये बिल्कुल समझने में है कि इनका जो कुछ जी भी हुआ है इनके साथ में, इट इज नॉट अ नेचुरल में एक्सीडेंटल डेथ बोले, लेकिन एक्सीडेंट भी नेचुरली हो सकता है कोई से। ये एक्सीडेंट जो है ये डेफिनेटली, ये जिस तरीके से वो इसके बारे में बोले जाता है, रूपानी जिस एक्सीडेंट में गए, या देखिए गोपीनाथ मुंडे, यहां से चालू करो ना आनंद भाई। गोपीनाथ मुंडे जाने के बाद ही, अगर गोपीनाथ मुंडे रहते थे उस जमाने में 2014 में, तो वो ही मुख्यमंत्री बनना था। ये अपना क्या नाम इनका, फडणवीस का मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस ही नहीं भाई। मंत्री भी कभी रहा नहीं वो आदमी, तो एकदम मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। लेकिन गोपीनाथ मुंडे गए, उसके बाद में गए या उनको रास्ते से हटाया गया। और वो ये कहने में बहुत क्या बोलते हैं उसको, स्कोप है बोलने का, जिस तरीके से उनका बताया गया और जिस तरीके से सारी बातें एक्सीडेंट की वगैरह बताई गई, तो ये सारा का सारा जो बनाव रच के जो कर दिया गया, और उसके बाद में इनकी एंट्री हुई फडणवीस की, जो अभी तक के बरकरार है। और उसी तरीके से ये जो है, उसके बाद में जो भी लोग गए हुए हैं, फिर रूपानी होगा या जो भी हो गए, जो भी इनको देखो, जो भाजपा को नहीं चाहिए वो भाजपा वाले किस तरीके से हटाना है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे कोलछे साहब ने, तुकाराम महाराज से लेके तो सबका, जैसे इनको जो लोगों को सीधा रास्ता बताएंगे, शानेपना का, जो प्रकाश का रास्ता बताएगा, फिर उसके अंदर हमारे शिवाजी महाराज से लेके तो संभाजी महाराज से लेके तो तुकाराम महाराज, ये जितने भी संत महात्मे हमारे हो गए, इनको सब लोगों को हटाया तो गया है, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये भी समझना चाहिए कि इनको सिर्फ कोस के कोई फायदा नहीं है। बातें ऐसी है कि ये अगर देखिए, काम पड़े बाका तो गधे को कहो काका, ये तो राजनीति में अपनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मैं बहुत सीधा साधा रामपुर का लक्ष्मण और मेरे साथ में लोगों ने रामपुर के लक्ष्मण के जैसा रहना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। अभी जरूरी है ये सारा समझ के खुद में पॉलिटिशियन लोगों ने बदल करना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर अभी इलेक्शन हो गया, तो हालांकि 3 पार्टियों ने एकत्रित आके इनका सामना करना चाहिए था, वो नहीं किए, उसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। तो ये अभी सोचने की बात है। जी आनंद भाई।